टाइम नहीं मिलेगा, 28 मिनट के अंदर ही पूरा करना पड़ेगा। उनका जो बफर था वो उन्होंने इस वक्त यूज कर लिया है, जिसके लिए वेलकम 11 को नहीं मिलेगा उनका बफर टाइम। 28 मिनट के अंदर ही 7 ओवर समाप्त करनी होगी। जेका सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा जिनकी रहती है लाइव के माध्यम से, ऐसे जेका बीच मैदान पे जाकिर दोस्तानी। पहली गेंद कट के साथ शुरुआत होती हुई। यस, हमारे साथ जुड़ चुके कमेंट्री बॉक्स में नूर मलिक। मजबूल कल भी बेहतर गेंदबाजी की थी शिवराज कच्छ प्रीमियर लीग के अंदर, और आज ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग के लिए शुरुआती 2 गेंदें डॉट रही है। थैंक यू वेरी मच हरीश सर। आज के दिन का ये दूसरा मैच दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट सीजन 2, जहां पर ये दूसरा मैच अगर बात की जाए तो जैनब स्टार 11 और वेलकम 11 जसदन के बीच में। टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला जैनब स्टार 11 राजकोट ने किया और प्रारंभिक बल्लेबाज मुस्तकिम सुमरा और जाकिर दोस्तानी। इस बार करारा प्रहार और बिल्कुल ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। मुस्तकिम सुमरा के बल्ले से ये पहला सिक्सर। इमरान मजबूल वैसे गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान मजबूल अच्छी फील्डिंग और थर्ड मैन के क्षेत्र में रन का कोई मौका नहीं। सिक्सर के बाद ये वापसी। उपलेटा के ये वैसे गेंदबाज है इमरान, एक अच्छे ऑलराउंडर है। पहली ओवर का भार संभाल कर रखा है वेलकम 11 जसदान के लिए, लेकिन मुस्तकिम ने वो बेहतरीन सिक्सर लगाया था पिछली गेंद के ऊपर, उसके बाद वापसी हुई थी इमरान की। एक और वंस अगेन। आखिरकार देखिए वहां पर क्या फील्डिंग हुई है। प्रयास वही था कि वही एक बार फिर सिक्सर लगाया जाए, लेकिन इस बार ताकत में थोड़ी सी कमी नजर आई। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। स्कोर है 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जैनब स्टार 11 राजकोट एक सिक्सर इस ओवर के अंदर आ चुका है और वही प्रयास एक बार फिर किया गया था मुस्तकिम द्वारा। जैनब स्टार 11 राजकोट जहां पर स्कोर 8 रन। इस दोनों एंड से वैसे ये गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जैनब स्टार 11 राजकोट का ये स्कोर। शुरुआत अच्छी हुई है। अच्छी गेंदबाजी, खुद फॉलो थ्रू में वहां से गेंद को फील्ड किया। नदीम मेमन आए हैं वैसे गेंदबाजी के लिए। गांधीद्रा के ये गेंदबाज है। देखना होगा, सीधे बल्ले से जरूर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पावर प्ले का भरपूर फायदा वहां पर उठाया जा रहा है मुस्तकिम सुमरा द्वारा। ये चौका, ये बाउंड्री और स्कोर डबल अंकों में 12 रन।
देखिए चौका लगने के बाद फील्ड में परिवर्तन हुआ है। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी अब रख दिया गया है। हवाई फायर वंस अगेन। पिछले ओवर में भी सिक्सर आया था, इस ओवर में भी आ चुका है मुस्तकिम सुमरा के बल्ले से एक कर्रारा प्रहार। गेंद गई बाहर और मिले हैं कुल मिलाकर 6। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 गेंदों के अंदर 10 बटोर लिए। पहली गेंद डॉट में तब्दील हुई थी। नदीम की ये गेंद, इस बार स्लो ओवर गेंद का चयन किया था। गेंदबाजी में थोड़ा सा मिश्रण रखा है तेज और स्लो गेंद का। और इस स्लो ओवर गेंद के ऊपर आप देख सकते हैं एक डॉट गेंद आई है सिक्सर लगने के बाद, यानी कि अच्छी वापसी वहां पर नदीम मेमन की ओर से। लोअर फुल टॉस गेंद थी, एक और गेंद को डॉट में तब्दील किया। अच्छी गेंदबाजी। सत्रह पर खेल रहे हैं मुस्तकिम सुमरा। टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला कप्तान ने जरूर किया था, यानी कि पूरी तरह से वापसी नदीम मेमन की जरूर हुई है। चौका सिक्सर दूसरी और तीसरी गेंद के ऊपर लगाया गया था, लेकिन पिछली 3 गेंदों के ऊपर क्या हुआ ये बखूबी आप देख सकते हैं। पिछली 3 गेंदों को डॉट में तब्दील किया, ओवर को समाप्त किया। 2 ओवर यहां पर समाप्त हुए, पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ और स्कोर है बोर्ड के ऊपर 18 रन विदाउट एनी लॉस, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद चैन ऑफ स्टार 11 राजकोट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट सीजन 2 पहले सीजन की सफलता के बाद एक बार फिर वो प्रयास, वो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर 2 मुख्य ऑर्गेनाइजर जनाब खालिद भाई सैयद साहब और जनाब सोहेल भाई मीर साहब और उनकी टीम एक बेहतरीन कार्य किया है मुस्लिम समाज के खिलाड़ियों के लिए। आज इस मैदान के ऊपर आप पूरे भारतवर्ष से कई खिलाड़ियों को देखेंगे। इसके पहले कप्तान नदीम दीवान अपना पहला मैच जीत चुके हैं, 10PL के सदस्य रह चुके हैं नदीम दीवान। उन खिलाड़ी को भी आप देख चुके हैं। अच्छी गेंद थी, जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला है, फील्डर तैनात है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए मौका था सिंगल का। पारी का ये तीसरा ओवर है। इमरान मजगूल अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पिछला ओवर रहा था 8 रनों का, अच्छी गेंदबाजी की थी। तो विकेट की तलाश जरूर रहेगी। पहले वैसे प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर अपना रंग जमा रही है। अच्छे बल्लेबाज है दोनों, मुस्तकिम और जाकिर। एक और अच्छी गेंद इमरान की, सिंगल से ही रोका जा रहा है, सिंगल से संतुष्ट किया जा रहा है। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 20। निर्धारित 7 ओवरों का यह मैच, पहला मैच हमने देखा जहां पर 54 का टारगेट था और उसे आसानी से चेस किया गया था। और लौटना पड़ेगा यहां पर तीसरे ओवर के अंदर। पहले विकेट का नुकसान हो चुका है जाकिर दोशानी के रूप में और सफलता हासिल हुई है इमरान मजगूल को। इनिंग का ये तीसरा ओवर, पहले विकेट का नुकसान जैनब स्टार 11 राजकोट को। सकलेन अख्तर, द मैन फ्रॉम कोलकाता सकलेन अख्तर एक लंबा सफर तय करके राजकोट की धरती पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को खेलने के लिए। सकलेन अख्तर, आपका बिल्कुल स्वागत है राजकोट की धरती पर। तो ये वन डाउन के रूप में वैसे गए हैं मैदान पर, देखना होगा क्या प्रदर्शन रहता है। इनिंग का ये तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर अब सामने। गेंदबाजी पर इमरान, विकेट की सफलता मिल चुकी है उन्हें।
और फील्डिंग की बात की जाए सकलेन के लिए तो वो फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर जगह बनाई थी, सम्मान दिया था, सिंगल निकाला है। पहले बिल्कुल जांचना चाहेंगे और वो कार्य किया जा रहा है। देखिए किसी भी बल्लेबाज के लिए आते ही सिक्सर लगाना, चौका लगाना ये बड़ी बात नहीं है। किस तरह से गेंदबाजी हो रही है उसे समझने की बात, ये बड़ी बात है। और वही कार्य वैसे फिलहाल सकलेन अख्तर ने किया। पहली गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा है। मैदान को पढ़ेंगे, गेंदबाज को पढ़ेंगे और स्ट्राइक पर आए हैं मुस्तकीम। एक घातक बल्लेबाजी की जा रही है। पिछले ओवर में एक चौका, एक सिक्सर मुस्तकीम द्वारा देखने को मिला था। स्कोर है 21, 21 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, क्या ये सही नसीहत है? बिल्कुल मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर। मुस्तकीम सुमरा ये सिक्सर और सिक्सर के साथ 27। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। 24 रनों पर बल्लेबाजी हो रही है। केवल 11 गेंदों का सामना किया है जहां पर 2 सिक्सर, एक चौका शामिल है मुस्तकीम सुमरा की बल्लेबाजी में। इस बार जाने दिया कीपर के दस्तानों में वाइड का संकेत मिला है और वहां पर रिव्यू लिया गया है। इस वाइड के ऊपर डिसीजन को चैलेंज किया है। देखना होगा, हमारे थर्ड अंपायर जरूर जांचेंगे। मिस्टर निखिल समनानी जो कि थर्ड अंपायर की सेवा दे रहे हैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट के अंदर। वो पूरी तरह की फैसिलिटीज वैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट के अंदर रखी गई है, जहां पर 2 रिव्यूज हर एक टीम को दिए जा रहे हैं। 5 कैमरास के साथ ये टूर्नामेंट जीटीसी लाइव पर सीधा, 6 कैमरा के साथ ये टूर्नामेंट सीधा जीटीसी लाइव पर दिखाया जा रहा है, जिसके ओनर एंड प्रोप्राइटर मिस्टर हारिस गढ़वी, द वॉइस ऑफ गुजरात। एक अच्छी आवाज जामनगर की वैसे पूरे गुजरात में छाई हुई है, लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है डिसीजन का। क्या ये वाइड है या नहीं है? फिलहाल स्कोर है 27। अगर ये वाइड होती है तो 28, अगर वाइड नहीं होती है तो वहीं 27। जैन स्टार 11 राजकोट एक अच्छी स्थिति में है। फिलहाल 9.5 के ऊपर का रन रेट रखा गया है और मुस्तकीम सुमरा की बेहतरीन बल्लेबाजी हमें नजर आ रही है, जहां पर इन 27 में से 24 रन मुस्तकीम सुमरा के खाते में है। तो जाना चाहेंगे अंपायर्स के डिसीजन के साथ। इट इज अ वाइड। हमारे 2 अनुभवी अंपायर्स फिलहाल मैदान के ऊपर। 28 बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। ये गेंद दोबारा करनी होगी वहां पर इमरान को। अच्छी गेंद थी, देखिए डॉट में तब्दील की। आखिरकार ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। 3 ओवर यहां पर समाप्ति हुई। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर जैन स्टार 11 राजकोट एक रिव्यू गवा दिया है। वेलकम 11 जसदान ने एक अपना रिव्यू गंवा दिया है। वैसे ये रिव्यूज की बात की जाए, 2 रिव्यू बहुत ही कीमती रिव्यू होते हैं। कब खर्च करने हैं, कैसे खर्च करना है, ये जरूर सोच कर कार्य करना होगा हर एक टीम को। फिलहाल पहली 18 गेंदों के अंदर 28 जैन स्टार 11 राजकोट के खाते में आ चुके हैं। जी बिल्कुल ध्यान देना होगा समय के ऊपर। 28 मिनट के अंदर आपको ये इनिंग भी समाप्त करनी है, वरना एक खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर आएगा। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे अगर 28 मिनट आपके समाप्त हो जाते हैं तो। नदीम मेमन को बुलाया गया एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। पिछला ओवर रहा था 10 रनों का, लेकिन अब सामना करेंगे सकलेन अख्तर, द मैन फ्रॉम कोलकाता। एक लंबा समय सफर तय कर राजकोट में उपस्थिति सकलेन अख्तर की, और उनके लिए फील्ड की सजावट की जा रही है। देखिए 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड के क्षेत्र में रखे गए सकलेन के लिए। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग।
फुल टॉस गेंद, एक सही नसीहत, स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के ऊपर, और वहां पर हुए है कैच या सिक्स। इट इज अ सिक्स। और नो बॉल का रिव्यू जरूर लिया गया है। ये रिव्यू वैसे अंपायर से लिया है इस नो बॉल का। जांचा जाएगा एक बार फिर, सही तरह की सभी तरह की फैसिलिटीज रखी गई है। क्यों कोलकाता से राजकोट तक खेलने के लिए आ रहे हैं वो दर्शाया है वहां पर सकलेन अख्तर ने, इस गेंद के ऊपर सिक्सर लगाकर। इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाने भी की कामयाबी वहां पर सकलेन अख्तर की। 34। इट इज अ फेयर डिलीवरी। 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से उठाया है, लेकिन इस बार इंतजार जरूर रहेगा कैच के लिए। एंड इट इज अ सिक्सर। ये 6 में तब्दील किया, लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर सकलेन अख्तर। करारी बल्लेबाजी सकलेन अख्तर द्वारा 3 गेंदों में 13, जहां पर 2 बड़े प्रहार, 2 सिक्सर। 40 पर पहुंच चुका है जैनब स्टार 11 राजकोट का स्कोर। देखिए ये है सही क्रिकेट। पहली 2 गेंदों के ऊपर 12 रन आ चुके हैं, सम्मान दिया, सिंगल निकाला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 41। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी वो सकलेन अख्तर द्वारा देखने को मिल रही है। और वापसी हुई है नदीम मेमन की। शॉर्ट फाइनल के रीजन में हल्के हाथों से खेला है, फील्डर तैनात। एक बार फिर सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट कराई है, सकलेन अख्तर के हाथों में स्ट्राइक दी गई है। देखा जाए तो पहली 4 गेंदों में आ चुके हैं 14 रन, स्कोर पहुंच चुका है 42 पर। और अगर रन रेट की बात की जाए तो 11.5 रन प्रति ओवर के औसत पर जैनब स्टार 11 राजकोट खेल रही है। एक बार फिर सकलेन सामना जरूर करेंगे नदीम का। फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, फील्डर तैनात, वहां पर सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। तारीफ यहां पर जरूर की जाएगी नदीम मेमन की। पहली 2 गेंदों के ऊपर महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद जो वापसी हुई है पिछली 3 गेंदों में आप देख सकते हैं केवल 3 सिंगल्स। ये एक अच्छा कमबैक है गेंदबाजी के अंदर। वेलकम 11 जसदान के लिए। मिड विकेट के रीजन में प्रहार जरूर किया था, लेकिन वही सिंगल एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा। आखिरी गेंद के ऊपर आया है सिंगल। 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन प्रति ओवर के औसत से 44 रन एक विकेट के नुकसान पर जैनब स्टार 11 राजकोट 44 पर पहुंच चुकी है। सकलेन खेल रहे 15 पर, मुस्तकीम सुमरा खेल रहे हैं 26 पर। जोड़ी बेहतरीन मैदान के ऊपर, जहां पर एक अच्छी साझेदारी के साथ दोनों बल्लेबाजी, जो बेहतरीन बल्लेबाजी की जा रही है। देखिए 9 गेंदों के अंदर 24 रनों की साझेदारी हो चुकी है, और अब बची है आखिरी 3 ओवर। और ये 3 ओवरों का खेल किस तरह का होगा, ये सुनाने के लिए कॉम बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा द वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी सर। थैंक यू वेरी मच नूर साहब। और देखा जाए तो 4 ओवरें काफी बेहतर खेले, 11 रन प्रति ओवर की तौर पे 44 बनाए जैनब स्टार राजकोट ने। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था वो सही साबित हुआ। मुस्तकिन सुमरा
लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस बार चूंकि इस गेंद को खेलने के चक्कर में सभी गेंदबाजी के लिए आते हुए अपना पहला ओवर लेके आए हैं। अब यहाँ से 3 ओवरों का खेल शेष, यानी कि 18 गेंदें, और 18 गेंदों पे विकेटें जब हाथ में होती है, मौका रहता है टीम के पास और ज्यादा एक्सीलरेट करे और ज्यादा रन लेके आए। जीवन और क्रिकेट में एक समानता जरूर है नूर भाई, कि आपके पास जीवन में पैसे हो तो और खर्च करने का मन करता है और कुछ बिजनेस करने का मन करता है, और जब क्रिकेट के अंदर आपके पास विकेटें शेष हो तो ज्यादा रन करने का मन करता है। कुछ ऐसी विशेषताएं क्रिकेट और जीवन में बीच मैदान पे भी चलती रहती है, बीच जीवन में भी चलती रहती है। इस बार 45 पे पहुंचा। अगली गेंद शॉर्ट पिच पुल किया, डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, कैच आउट। अंततः वो विकेट, शक्लेन अख्तर का वो बड़ा विकेट, मैन फ्रॉम कोलकाता। सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो 5 पे 15 जरूर बनाए, लेकिन बड़े हिट लगाने के चक्कर में वापस आए। शॉर्ट पिच गेंद, पुल करने का प्रयास, बल्ले पे सही कनेक्शन नहीं, और एक लाजवाब कैच मिड विकेट क्षेत्र पे। नए बैटर के तौर पे आसिफ मकवाना बीच मैदान पे आते हुए। फोर्टी फाइव पे दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे जैनब स्टार को। नया बैटर के तौर पे आसिफ मकवाना बीच मैदान पे। आसिफ की बात करें तो एक और हार्ड हिटर बैटर माने जाते हैं, और अब सही समय पे उन्हें भेजा गया है जब मात्र 15 गेंदें शेष हैं मन मुताबिक जाके स्ट्रोक के लिए। इस बार सीधा स्ट्रोक, पहला रन यहाँ पे आसिफ से बल्ले से आता हुआ। दूसरी और मुस्तकिन शुमरा बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे गेमिंग शॉर्ट वीडियोस बता रहे हैं कि हमारे मुस्तकिन शुमरा हिटमैन है, और उसी तरह की बल्लेबाजी भी सारी उनकी ओर से। अगली गेंद इसी बीच सभी की स्वीप खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के तौर पे अबू भाई उपस्थित थे, और एक अच्छा कैच, अच्छी विकेट कीपिंग रहती है हमेशा उनकी ओर से, और बहुत ही बेहतर हमारे लेजेंड प्लेयर रहे हैं, दीगाम से आते हैं, और क्रिकेट को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया और लाजवाब क्रिकेट अपना करियर बनाया है। किरमानी का मैच कब है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, किरमानी 11। इस बीच अगली गेंद, इस बार कनेक्शन बेहतर है, हवा में है, फील्डर है, लेकिन बनेंगे दर्शक। 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद, हिटमैन के बल्ले से आता हुआ, मुस्कुराता हुआ मुस्किन सिस्कर। इसी के साथ 50 मुकम्मल हुए इस 6 के साथ। 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर 52 रन 2 विकेट। मुस्तकिन की बात करें तो 18 गेंदों पे 33 रनों की वो लाजवाब पारी खेल रहे हैं, अभी भी नाबाद है। अकरम कामदार को अगली ओवर के लिए किए गए 28 मिनट मात्र मिलते हैं, एम्पायर्स बताते रहेंगे आपके पास कितना समय है। 4 मिनट ही बाकी है आपके पास। 4 मिनट के अंदर आपको 2 ओवरें, यानी कि 7वीं ओवर शुरू हो जाना जरूरी रहता है। 4 मिनट ओनली यू हैव। पहली गेंद रिवर्स, अल्टी पल्टी, डिलीशियस है, मिठास है 6 रनों की इस गेंद के अंदर, स्ट्रोक के अंदर। क्या स्ट्रोक खेला है, पहले से मन बनाया हुआ स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप के लिए गए, हल्की सी ऑफ टेम्पो पर गेंद,
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बन के बड़ी 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 हीटें लगाई है। इस बार आसिफ मकवाना के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब हिट। इस बार भी रिवर्स के लिए गए, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, कप्तान खुद और कैच पकड़ते हुए आसिफ को वापस जाना होगा। पहली रिवर्स सक्सेसफुल रही थी, वही स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार मिस टाइम, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी और एक आसान सा कैच। आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर, लेकिन बेहतर बनाया। नेक्स्ट बैटर मिस्टर साहिल नागौरी, एक और ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग के यंगस्टर जिनके नाम की चर्चाएं चारों ओर चलती है, वो साहिल पिच मैदान पे आते हुए सरपंच 11 कब खेलेगा उसकी भी राह देखी जा रही है। गुजरात मलाई ममोटू नाम है लेजिटिश लाइव हरीश भाई, थैंक यू रवि भाई, स्टार ऑफ का हिटमैन अनस शुम्रा बताते हुए इस 'थैंक यू वेरी मच' सरपंच का भी मैच आपको देखने को मिलेगा। 3 दिनों का ये टूर्नामेंट, हर एक मैच आपको बेहतर देखने को मिलेगा। समय समाप्ति की ओर जा रहा है आपका, समय समाप्ति की ओर जा रहा है आपका। फिफ्टी 58, 3 विकेट। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र की और फील्डर यहाँ पे उपस्थित। एक ही रन, ओवर समाप्त, समय भी समाप्त, समय समाप्त हो चुका है आपका 28 मिनट। एक बॉल बाकी है, सॉरी सॉरी, एक बॉल बाकी है। टाइम समाप्त हो चुका है आपके जो 28 मिनट आपको दिए गए थे। अकरम कामदार अगली गेंद के साथ तैयार। पुल करने का प्रयास, बेहतर कनेक्शन हुआ नहीं। साहिल नागौरी, जिनके देखा जाए तो एक यंगस्टर के तौर पे बीच मैदान पे समय समाप्त हो चुका है। एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना होगा आपको। 6 ओवर की समाप्ति, 61, 61 रन, 3 विकेट। 6 ओवर 61, 3 विकेट के नुकसान पे।
अंतिम 6 गेंदे, पहली गेंद नागौरी ने खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, फील्डर यहाँ पे उपस्थित, 1 रन। मुस्तकिन और नागौरी की जोड़ी बीच मैदान पे, अब स्ट्राइक के ऊपर मुस्तकिन शुमरा और एक और यंगस्टर, एक और काफी सीनियर प्लेयर, वो 34 रन बना के नाबाद है वहां पे। ज्यादा से ज्यादा गेंदे वो खेले, वो प्रयास करेंगे। अंतिम ओवर लेके आए हैं सभी। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा मिलता हुआ एम्पायर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन गति में बढ़ोतरी, 63 रन। एक बार स्ट्रोक, फील्डर यहाँ पे उपस्थित, जाहिद अरब वहां पे उपस्थित, और एक अच्छा कैच जाहिद के द्वारा। मुस्तकीन अंतिम ओवर में बड़ी हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया स्ट्रोक और वहां पे फील्ड सजाई हुई थी कप्तान की ओर से। एक अच्छा कैच वहां पे जाहिद अरब के द्वारा। मुस्तकीन एक बहुत ही अहम पारी अपनी टीम के लिए खेल के वापस आए। 34 रनों की लाजवाब पारी टीम के लिए खेली मुस्तकीन ने और अपनी टीम को एक अहम स्कोर की ओर लेके गए हैं। नया बैटर साइमन बीच मैदान पे, 63 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। साइमन के नाम से जाने जाते हैं इमरान। वैसे इमरान राजकोट से आते हैं, लेकिन जिस तरह की इन्होंने अपने करियर में बल्लेबाजी की है, एंड्रू साइमन जिस तरह से किया करते थे उसी तरह से बल्लेबाज करते हैं। आजकल लुक उन्होंने जरूर अपना बदला है। इस बीच अच्छी यॉर्कर, काफी लेजेंड प्लेयर भी देखने को मिल रहे हैं जो बहुत बेहतर टूर्नामेंट खेले हुए हैं, लाजवाब प्लेयर्स रहे हैं। आमिर शर्मा, साइमंड, एक जमाने के सितारे। इस बार हवा में ये गेंद, अब कनेक्शन कितना बेहतर है, मकबूल के हाथों जितना है, जिसके चलते मजबूरन वापस भी आना होगा बल्लेबाज को। एक अच्छा कैच मजबूल के द्वारा। थोड़ी सी सनलाइट्स वहां पे बीच में जरूर आ रही थी, लेकिन अपनी निगाहें गेंद के ऊपर बनाए रखी और हाथों में जकड़ा उस कैच को, जिसके चलते बड़ी सफलता साइमन के रूप में मिलती हुई। और पिच गेंद, अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलने का प्रयास लॉफ्ट किया था, लेकिन कनेक्शन इतना बेहतर था नहीं कि बाउंड्री क्लियर कर जाए। विकेट, अच्छा कैच वहां पे मकबूल के द्वारा। विकेट नंबर 5। अंतिम ओवर में सभी ने 2 बड़ी सफलता दिलाई है, पहले मुस्तकीन और उसके बाद साइमन को आउट किया। विकेट आती ना एक और फलसफा है। आपको बता दूं, जब भी आप हाईवे के ऊपर तेज गति से गाड़ी चला रहे और स्पीड ब्रेकर आए ना, तो स्पीड आपकी कम हो जाती है, अचानक से कम करनी ही पड़ती है। उसी तरह क्रिकेट में आप अच्छे रन बना रहे हो, अच्छी रन रेट के साथ, और विकेट आ जाए ना तो वो रन गति पे भी रोक लगती है। एक ही रन मिला है इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद 64 रन, 5 विकेट। अंतिम कुछ गेंद, लास्ट गेंद, अंतिम बॉल आना शेष है मात्र अब। ये काफी अच्छा ओवर सभी के द्वारा। मात्र अब तक 3 रन इस ओवर से, एक अतिरिक्त के साथ। अगली गेंद अच्छी यॉर्कर, जड़ में रन के लिए गए, रनआउट का खतरा, अंततः रनआउट होके वापस आना होगा। दिल टूटा है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से जैनब बिलोर ने शुरुआत की थी ना, ऐसा लग रहा था कि 80 के पार पहुंचेगी, लेकिन वो किनारे पहुंचते पहुंचते नैया थोड़ी सी डूबी है, क्योंकि 5 हॉल उसके अंदर हो चुके थे, 5 विकेटें गिर चुकी थी उस नैया के अंदर, तो वो नैया किनारे पे पहुंची नहीं, जो चाहते थे वहां तक पहुंची नहीं।
पर जीत के लिए 65 रनों का लक्ष्य मिला है वेलकम 11 को। तो यस, चेंज के लिए आपको मात्र 5 मिनट का समय मिलता है। 5 मिनट के अंदर एम्पायर आपको बताएंगे आपको कितने बजे वहां पे वापस बल्लेबाजी और फील्डिंग के लिए तैयार रहना है। दोनों को टाइम दिया जाए।
चलिए 5 मिनट समाप्त हो चुकी है, मैच तैयारी शुरू हो चुकी है, 28 मिनट का समय भी शुरू कर दिया गया है। आप समय व्यतीत करेंगे तो आपको भी पेनल्टी लग सकती है, तो ये थोड़ा समय के साथ चलना जरूरी, क्योंकि आज के दिन में खेले जाएंगे 10 मुकाबले और ऑलरेडी हम 1.5 घंटे से लेट चल रहे हैं और उस समय को यकीनन तौर पे हमें कवर करना है। जिस तरह से राजधानियां वंदे भारत अपने लेट को कवर करती है अपनी स्पीड के साथ, उसी तरह से ऑर्गेनाइजर भी प्रयास कर रहे हैं कि समय के साथ सभी ओवरें समाप्त हो, समय के साथ मीनिंग चेंज हो, तो समय के साथ ये मैच भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए पहली गेंद के लिए तैयार हैं जाहिद अरब, पोरबंदर का ये जाबाज बैटर। देखा जाए तो इनकी रिवर्स स्वीप के वो चर्चे है ना, जीटीसी लाइव के अंदर काफी चले थे, करीबन 5 लाख लोगों ने इनका वो फेवरेट रिवर्स स्वीप स्ट्रोक देखा था, काफी मशहूर हुए थे जाहिद अरब आरा कप के वो रिवर्स स्वीप स्ट्रोक के साथ। उसके बाद इनकी पहचान और उनका नाम दोनों ही अव्वल नंबर पे दर्जा है। राज बड़ा मौका, बड़ा मंच अपने नाम के मुताबिक काम करके दिखाने का। पहली गेंद, हाँ रिवर्स स्वीप का ही प्रयास किया था, लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर हर दिन नई शुरुआत के साथ आता है। उस दिन आपने क्या किया वो मायने नहीं रखता, आज आप क्या करेंगे ना वो मायने रखता है। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब पूरे विश्व के सामने, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग के सामने आप परफॉर्म करोगे ना तो पूरा भारत देखेगा आपको। रिवर्सशिप के रूप में पहला रन आता हुआ गेंदबाजी के ऊपर सलीम खान ब्लॉच, और जाहिद अरब के साथ दूसरे उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे वारिस मांकड़। एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड की जोड़ी भेजी गई है। ये अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। वेलकम के पास एक कहीं ना कोई सातिर दिमाग बंदा मौजूद है। राइट एंड लेफ्ट हैंड की जोड़ी, वो भी उद्घाटक। पावर प्ले में आप भेज देना तो मुश्किलें गेंदबाज के साथ साथ फील्डरों के भी बढ़ती है। भाई चलिए देखिए वही समय यहाँ पे जाया किया जा रहा है। इस बार हवा में गेंद, मिडॉन, मिडॉन के फील्डर द्वारा कैच, जिसके चलते वारिस मांकड़ को आना होगा वापस। बिना खाता खोले और पिच गेंद थी, मिडॉन के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले के निचले भाग पे लगी, जिसके चलते मिडॉन के फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए, अपना विकेट गंवाते हुए वारिस। यस, जीटीसी लाइव के साथ बने सुपरस्टार्स और देगाम के सुपरस्टार बैटर अब्बू देगाम बीच मैदान पे। वो जाना जाता है नूर भाई, जिस तरह से आप आते हैं नूर मलिक के नाम से जाने जाते हैं, सूरत से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कितनी बड़ी पहचान होती है कि नूर सूरत के नाम से जाने जाए, सूरत नूर के नाम से जाना जाए। जिस तरह से एक रविंद्र जडेजा का इंटरव्यू मुझे याद आता है, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका चयन हुआ था, उनका सम्मान मेरे कंधों पे बिठा के उनको स्टेज तक लेके गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े पल वो होते हैं जब लोग ये कहते हैं कि इसकी गेंद के बाद चर्चा करते हैं। पहली गेंद रिवर्स करने का प्रयास, चूंकि अबू, सबसे बड़े पल वो होते हैं कि पहले ऐसा किया गया था, अब नाम दो कि मैं आप कहाँ से हो, तो कहो जामनगर, तो लोग कहते हैं वो जहाँ पे रिलायंस है, लेकिन अब लोग ऐसा कहते हैं कि जामनगर जहाँ से रविंद्र आता है वो पहचान बनती है गांव की। अबू उसी तरह की पहचान है देगाम की। एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 2 पे पहुंचेगा। अबू ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्ट्राइक के ऊपर जाहिद आएंगे। जाहिद देखा जाए तो उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें मैं देखना काफ़ी पसंद करता हूं। जब भी उनकी बल्लेबाजी आती है, एक स्टाइलिश बैट्समैन है। स्वीप, रिवर्स स्वीप, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, हर तरह के स्ट्रोक अपने साथ लेके चलते हैं। अगली गेंद के लिए सलीम, फिर से रिवर्स के लिए गए थे, चूंकि ओवर नंबर पहला समाप्त, मात्र 2 रन सलीम खान ब्लॉच ने दिए हैं। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी पावर प्ले के अंदर।
इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आए हैं सलीम को। आज पहले मैच में भी इम्पैक्ट देखा, वो इम्पैक्ट करके गए थे, और यहाँ पे भी देखिए सलीम साहब इम्पैक्ट प्लेयर पे आए हैं और इम्पैक्ट करके गए हैं। सलीम साहब सबसे बड़ी इम्पैक्ट छोड़ते हैं बॉलीवुड के अंदर। उनके पास सलमान खान है, अरबाज खान है, उनके पास सोहिल खान है, और सोली जैसी एक बहुत इम्पैक्टफुल पिक्चर भी सलीम साहब ने दी है। ये दूसरे सलीम है जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं, गेंदबाजी बेहतर करके जाते हैं। अब आने वाली वो 36 गेंदी सीरीज है, 63 रनों की जरूरत है। वो उल्टे सुलटे वाली गिनती आ चुकी है। 36 को अगर आप उल्टा करें तो 63 होता है, 63 को उल्टा करें तो 36 होता है। वो 36 गेंदे 63 रन, तो चाहे कौन जीतेगा, क्या ये वेलकम 11 जस्टन जीतेगा या फिर ये जीतेगा जैनब 11 जैनब स्टार राजकोट, लेकिन क्रिकेट का मजा भरपूर आने वाला है। वो कहते हैं ना, जेठालाल के अंदर अंत में आते हैं तारक मेहता और कह के जाते हैं, जेठालाल की मुसीबत हो या फिर बबीता की आनंद हो, लेकिन मजा आपको आएगा, ठहाके आपको लगेंगे। उसी तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर जीत इस मैच के अंदर वेलकम जस्टन की हो या फिर जैनब स्टार की हो, क्रिकेट का हमें आनंद मिलेगा। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर अबू का शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार, असरदार इस मैच का और हम सबके लिए यादगार स्ट्रोक, सिक्सर। 70-70 लगा तो सिक्सर। बहुत बेहतर हिट, लाजवाब हिट देखने को मिली अबू दिबाम के बल्ले से। एफर्टलेस सिक्सर जिसे कहते हैं ना हम, स्टैंड एंड डिलीवर। वो ज्यादा जोर से नहीं, मात्र टाइमिंग के सहारे इस गेंद को उन्होंने बाहर पहुंचाया है। लाजवाब स्ट्रोक, अपने क्लास का परिचय देते हुए अबू दिगाम। गेंदबाजी के ऊपर आशिफ मकवाना अपना दूसरा, अपना पहला और टीम का दूसरा, वो लेके आए इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर। शोएब दीवान नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी सी हाइट ज्यादा होती तो प्रयास और ज्यादा कर पाते शोएब, लेकिन वन बाउंस सीमा रेखा पार। 4। पहली ओवर 2 रन मात्र बने, लेकिन ये देखिए ये स्ट्रोक बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय स्ट्रोक सब अबू के बल्ले से आते हुए। और मेरे लिए बहुत ही बेहतर बात है, मुझे पहली बार अबू को लाइव देखने का मौका मिल रहा है। इनकी बल्लेबाजी के चर्चे बहुत सुने, लाइव में बहुत देखे इनके स्ट्रोक, लेकिन ग्राउंड पे बैठे बैठे इनको देखना लाजवाब है। वाह रे अबू वाह, तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो सब कमाल लग रहा है। अब तक सीधे 2 स्ट्रोक लगाए। वो कहावत ये है कि उल्टी जब आपसे घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। यहाँ पे रन भर रहे थे फिर भी बल्ला टेढ़ा किया और रिवर्सिव के रूप में बाउंड्री। व्हाट अ स्ट्रोक भाई अबू, क्या बेहतर हिट, क्या लाजवाब हिट। 16 पे 75 स्कोर इस 4 के साथ। स्वीप करने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर, महबूब बाबू का इशारा आता हुआ वाइड का अतिरिक्त के साथ। खासकर एम्पायर, बहुत ही बेहतर एम्पायरिंग देखने को मिल रही है। महबूब बापू की बात करें तो बहुत अनुभव इनके पास। शिवम चौधलिया, जय सोलंकी, इस बार स्क्वायर लेग, इंटरेस्टेड कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। ये कहावत ऐसे नहीं बनी दोस्त, कहावत है ना आपके जीवन और क्रिकेट दोनों के ऊपर बनती है। कहीं ना कहीं ये कैच आपके लिए मैच ना बन जाए, वो देखना रहेगा। 18 पिक, अब 2 गेंदे अभी भी आना शेष है। जाहिद गरब 3 गेंदे खेल चुके, 1 पे नाबाद है। आसिफ चले, बल्ले पे आए नहीं, बल्ले पे आए नहीं। मुझे लग रहा है ज्यादा जोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं जाहिद। रिवर्सिप में भी हमने देखा ज्यादा जोर लगा रहे थे, पुल में भी देखा ज्यादा जोर लगा रहे हैं। दूसरी ओर अब्बू को देखना होगा कि वो टाइमिंग के साथ कितना बेहतर कर रहे हैं। जोर मायने जरूर रखता है कि आप कितनी ताकत के साथ खेल रहे हैं, लेकिन टाइमिंग भी बेहतर होनी जरूरी है। इस बार टाइमिंग के साथ एक खराब गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए सीमा रेखा बाहर पहुंचाते हुए कैमरामैन हरदीप के पास खाती हुई गेंद, 4 रन।
22 22 पे 1। ओवर नंबर 2 समाप्त। पहले में मात्र 2 थे, इस ओवर में 20 आए हैं। स्कोर की बात करें तो फिर से दो अंकों की जोड़ी जब देखने को मिलती है ना, मजा आता है। दो के पीछे भी दो हैं, दो के आगे भी दो है। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दो ही दो नजर आ रहे हैं। डबल 2 22। 2 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए आने वाली 30 गेंदें शेष हैं। 43 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 43 रन। चौसठ रन बनाए थे जैनब स्टार ने, 65 का लक्ष्य दिया गया। पहली ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे सलीम खान ने, लेकिन दूसरी ओवर महंगी साबित होती है। और इसी के साथ अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। क्षेत्र रक्षण फैला दिया जाएगा। पोल करने का प्रयास, चूंकि काफी प्रभावित किया सलीम खान बलोच ने अपनी गेंदबाजी के साथ। एक यंगस्टर है, करीबन 21 साल की इनकी उम्र है। 21 साल के अंदर गेंदबाजी के ऊपर इतना कंट्रोल, ये आने वाला कल उनका और बेहतर हो सकता है। रिवर्स के लिए जाएंगे डीप मिडवेट पे, जब तक कवर क्षेत्र पे जब तक फील्ड हो। 1 रन और जोड़ेंगे। 1 के साथ स्कोर 23 23। स्ट्राइक के ऊपर शाहिद अरब। काफी दर्शक पोरबंदर से जुड़े हैं। शाहिद अरब की काफी फैन फॉलोइंग वहां पे उपस्थित है पोरबंदर में। थोड़ी सी निराश है अब तक कि इनके बल्ले से अब तक कोई बाउंड्री दिखी नहीं है। इस बार कनेक्शन हुआ, लेकिन इतना बेहतर नहीं। सीधा मिड ऑफ के हाथों में। अरब को जाना होगा वापस। एक आसान सा कैच मिड ऑफ में, और सलीम खान बलोच ने दिलाई दूसरी सफलता। सलीम अपना बहुत बेहतर रोल निभा रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, गेंदबाजी के लिए आए, गेंदबाजी बेहतर। 23 रन, 2 विकेट। जाहिद अरब ऑन फायर, लेकिन जाहिद अरब वापस आ चुके हैं। शैलेश राठौड़ कमेंट करते हुए, जाहिद 23 पे 2। नदीम म्यामन फ्रॉम धागध्रा। गेंदबाजी बेहतर रही थी नदीम की, अब बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी उन्हें थमाई गई है, क्योंकि एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहा हो तो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को भेजा जाता है। ये रणनीति रहती है सभी कप्तानों की, और वही रणनीति के तहत शायद जिस अच्छी गेंदबाजी करें सलीम खान बलोच, उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इन्हें भेजा गया है कि अंतिम 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों पे इनकी अगर लेफ्ट हैंड बैटर खेले तो शायद रन बन सके। लेकिन वापसी कराते हुए मैं कहूंगा सलीम खान बलोच। दूसरी ओवर में 20 रन आए, तब वेलकम 11 हावी थी जसदन की ये टीम। दूर से खेलने का प्रयास था, स्लिप भी हुए। अब बैलेंस संभाल के खेलना होगा। गिरते पड़ते संभलते अपनी टीम को बेहतर बनाना होगा। 23 रन, 2 विकेट। अगली गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की, और फील्डर उपस्थित है। 1 रन और जुड़ेगा, 24 पे पहुंचेगा। तारीफ काबिल गेंदबाजी सलीम खान बलोच। अब मात्र 1 गेंद शेष है। 4 रन उन्होंने दिए हैं, 2 विकेटें ले चुके हैं। 11 गेंद अब तक की है, यानी कि 7 गेंदें उन्होंने डॉट की है। 4 गेंदों पे रन दिए हैं, और डॉट में से 2 तो विकेट टेकर गेंदबाजी।
पुल करने का प्रयास, चूंकि एक बहुत बेहतर स्पेल समाप्त करते हुए 2 ओवर 4 रन 2 विकेट का स्पेल। 7 ओवरों के मुकाबले में अगर ये स्पेल करें ना, आपको दोनों मैडन ही कही जाएगी। अगर आप 12 गेंदों पे 12 रन देना तो भी मैडन कही जा सकती है, लेकिन इन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए। ये कंजूस गेंदबाज है, ये किफायती गेंदबाज है, टीम के लिए बेहतर गेंदबाज है। ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पे बने 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदे 41 रन। एंडी स्पोर्ट्स, नदीम भाई धांगध्रा, डीजे अजीज ऑन फायर, बूम बूम बॉय, काफी सारे दर्शक है ना लाइव के माध्यम से कमेंट के साथ अपनी पहचान, अपना गांव भेजते रहते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कहां तक हमारा ये ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग पहुंचा है। अरे कौन से प्लेयर आए हैं, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, और मुझे लगता है अगले साल तो केरला से भी कुछ प्लेयर नजर आएंगे, आसाम से भी कुछ प्लेयर नजर आएंगे। धीरे धीरे जो लोकप्रियता है ना ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग की, और बढ़ती जा रही है। चलिए समय जाया ना करें, आपको 28 मिनट मात्र मिलते हैं। एम्पायर के पास वो टाइमर आपका पल पल, वो कहते हैं ना जिस तरह से पल पल भाव बढ़ते हैं, यहाँ पे पल पल समय आपका कट रहा है और घट रहा है। इकबाल मुमानी सुरेंद्रनगर से यस जुड़ चुके। इकबाल स्वागत आपके टूर्नामेंट के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी भी टूर्नामेंट जल्द आने वाली है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी जी। 10 मिनट दीजिए ना, अभी उनको ही बात करवा देता हूँ मैं, सोहेल भाई से ही। आपके नंबर सोहेल भाई को देता हूँ मैं, वही आपको कॉल करते हैं, ठीक है सोहेल भाई। सामने सामने मंडप देखे जो। हाँ हाँ, तो मेरी रिक्शा देखा है कि गेट नहीं अंदर तो मैं आखिरकार यहाँ पर बाउंड्री अबू देगाम के बल्ले से। तो गेंदबाजी देखिए जाबिर हुसैन यानी कि मलिंगा, बाहर निकला ना भाई। आप ये हमारी सामने बाजू जो मंडप बांध दे रखी है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। हाँ यहाँ ले लियो। हाँ एक છે ને यहाँ देता हो, यहाँ जो कैमरा वाला वचમાં बैठो ने एक જ છે। हाँ बोले ये गेंदबाजी वैसे जाबिर मलिंगा की वैसे काफी प्रचलित है। जाबिर मलिंगा, नीचे बैठो ने। एक तो है उनका एक्शन, दूसरा है ब्लॉक हॉल गेंदबाजी ज्यादातर करते हैं। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग उसके अंदर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जीसीएल के अंदर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। देखिए उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने। खेला लॉन्गॉन क्षेत्र की ओर। 31-31, 31 पे 2। अगली गेंद इसी बीच जाबिर हुसैन मलिंगा, बहुत बेहतर गेंदबाज है। जाबिर भाई की बात करें, ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति 31।
चलिए, हमारे ध्रोल के जाबाज उद्घाटक बल्लेबाज ध्रोल जामनगर सौराष्ट्र की उद्घाटक बल्लेबाज के जिन्होंने पहचान बनाई, ऐसे हमारे अराफत सुमरा, आज जन्मदिन उनका और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हमारी ओर से। जिस तरह से आपने नामना कमाई है पूरे सौराष्ट्र गुजरात में, उसी तरह की नामना और बेहतर बनती रहें, अपने जीवन में और मुकाम हासिल करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग की ओर से। हैप्पी बर्थडे। ओवर नंबर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में चुनेंगे नूर मलिक साहब, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हरीश सर, द वॉइस ऑफ गुजरात। दोस्तों 4 ओवर समाप्त हो चुके, 31 रन 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। अब बची 18 गेंद और 34 रनों की जरूरत है। पिछला ओवर आपने देखा मलिंगा का 7 रन खर्च हुए, उनकी 6 गेंदों को फेस करना अभी भी और बाकी है। फिलहाल गेंदबाजी पर आए हैं शकलेन, द मैन फ्रॉम कोलकाता। बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, 2 सिक्सेस लगाकर। अब मौका मिला है गेंदबाजी का शकलेन अख्तर को। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ये देखना होगा, वहां पर फील्डर तैनात है शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में। गेंद को जब तक फील्ड किया जाए कोई मौका नहीं दिया गया। देखिए रनों का फिलहाल 31 रन, 34 रन, 17 गेंद, हर एक गेंद के ऊपर डबल्स, 12 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने हैं आपको। चलिए, इस बार स्ट्रोक अच्छा है, आवाज भी अच्छी थी, कनेक्शन भी अच्छा था, लेकिन क्या बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग वहां पर। निश्चित अपनी टीम के लिए वहां पर डबल्स बचाने की कोशिश की गई थी और निकाल लिए गए हैं 3 रन। ये थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। क्या ये 3 हो सकते हैं, क्या ये रन आउट हो सकता है, ये जरूर जांचा जाएगा। जिस तरह की फैसिलिटीज ऑल गुजरात मुस्लिम लीग राजकोट के अंदर रखी गई है। देखिए, इसके बाद जो मैच होने वाला है, ये दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा उसका मुकाबला होगा हैदर 11 टंगारा के सामने। तो हैदर 11 टंगारा के कप्तान नदीम दीवान रेडी रहेंगे टॉस के लिए। शकलेन अख्तर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से रोडेन से गेंदबाजी करते हुए। अबू देगाम बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ 22 रनों के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन उनके लिए जरूर किया गया है। मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया है। काफी क्रुशियल मैच वैसे बनता जा रहा है दोनों टीमों के लिए। वैसे ये पहला मैच महत्वपूर्ण भी रहेगा। वो डिसीजन नॉट आउट का था, यानी कि 3 रन मिले हैं। द स्कोर इज 34। 31 रनों की जरूरत है 16 गेंदों के अंदर। स्लोवर गेंद थी, देखिए पढ़ नहीं पाया उस गेंद को, चकमा देती वो गेंद शकलेन की। अच्छी गेंदबाजी का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। इसके पहले जाबिर हुसैन मलिंगा, मैन फ्रॉम कहान भरूच, एक और स्लोवर गेंद और एक और गेंद डॉट में तब्दील होती हुई। 3 रन जरूर आए थे पिछली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों को डॉट में तब्दील करने का अंजाम वहां पर दिया गया। चौतीस रनों पर रुका हुआ स्कोर। चलिए, इस बार देखना होगा, काफी ऊंचाई में खेल दिया है, कीपर है इंटरेस्टेड और गेंद के नीचे थे, छूटा है वहां पर कैच। प्रयास अच्छा था, एफर्ट अच्छा था, लेकिन बतौर कीपिंग करते हुए इस तरह का कैच जज करना ये काफी मुश्किल रहता है, लेकिन वो प्रयास जरूर किया था। फिलहाल सिंगल के साथ 35 रन।
अबू रहेंगे फिलहाल स्ट्राइक पर। 35 बन चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, सकलेन अख्तर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी में अपनी छवि छोड़ी थी, अब गेंदबाजी में अपना कारनामा दिखाया। 4 रन खर्च किए इस ओवर के अंदर। ओवर हुआ समाप्त 5 के बाद 35, 2 विकेट के नुकसान पर। वेलकम 11 जसदान। अब 12 गेंदों के अंदर 30 रनों की जरूरत रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंद 30 रन, 15 रन का ओवर बनाना होगा, 2 बड़े हिट्स निकालने होंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि ये 12 गेंदें कौन करने वाला है। जाबिर हुसैन मलिंगा के पास रहेंगी 6 गेंद, सकलेन अख्तर के पास रहेंगी 6 गेंद। देखिए 3 मिनट का वैसे टाइम जो है वो आपके पास रह गया है। इन 3 मिनट के अंदर दूर रखने का प्रयास था जी, बिल्कुल ये वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। रनों की बढ़ोतरी जरूर होती हुई, जहां पर वाइड के रूप में ये रन आया है। 36 बने हैं। इस बार देखना होगा, कवर के क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर भी तैनात है, सिंगल आसानी से मिला है और स्ट्राइक हुई है रोटेट। नदीम मेमन बखूबी जानते हैं कि उन्हें स्ट्राइक एंड पर आते ही क्या करना है, स्ट्राइक को रोटेट करना है। बखूबी वो स्ट्राइक रोटेट कराई। अबू देगाम के हाथों में स्ट्राइक दी गई है, 25 पर खेल रहे हैं। अभी पूरा दारोमदार वैसे रखता है उनकी बल्लेबाजी में। इन 11 गेंदों के अंदर 28 किस तरह से बनाए जाते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज है अबू देगाम। आगे नहीं करके खेलने का प्रयास और वहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय। विकेट हासिल हुआ है यहां पर जाबिर हुसैन मलिंगा को। तीसरा झटका लगता हुआ अबू देगाम के रूप में और जाबिर को मिलने वाली ये पहली सफलता 37 के कुल योग पर। छठे ओवर का खेल जारी, 3 विकेटों का नुकसान, 37 है बोर्ड पर, 28 की जरूरत, 10 गेंद हाथों में। बल्लेबाजी में तेजी लाना ये बहुत ही आवश्यक है। देखा जाए तो अबू देगाम अपना काम बखूबी निभा चुके हैं। 17 गेंदों के अंदर 25 बनाकर आए हैं। 3 चौके, 1 सिक्सर सम्मिलित था। 150 का वो स्ट्राइक रेट। दस गेंद 28 मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी में आए हैं डीजे अजीज। एक और घातक बल्लेबाज का आगमन हुआ है फिलहाल मैदान पर, सामना करेंगे जाबिर पटेल का। और ये देखिए एक बार फिर अपील हुई थी, वहां पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ब्लॉक में ज्यादातर गेंदबाजी रखी जा रही है जाबिर पटेल द्वारा, मलिंगा के नाम से प्रचलित है। और वही एक्शन आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर, काफी प्रचलित हुआ है। पिछले 2 साल इनके बहुत ही बेहतरीन गुजरे हैं टेनिस क्रिकेट के खेल के अंदर। लेदर क्रिकेट में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जाती है इनके द्वारा। भरूच के अंदर एक बहुत ही प्रचलित टूर्नामेंट होता है भरूच प्रीमियर लीग लेदर क्रिकेट का वो खेल, उसके अंदर भी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं जाबिर हुसैन मलिंगा। जनाब इस्माइल भाई मतादार साहब द्वारा वो आयोजन किया जाता है। भरूच क्रिकेट एसोसिएशन वो आयोजन करती है, तो उसके अंदर भी अपनी छवि छोड़ चुके हैं। ये छठा ओवर प्रगति पर है, नाप तोल कर गेंदबाजी की जा रही है। 39 पर रोक कर रखा है और 26 रनों की जरूरत है अभी भी। हवा में खेल दिया इस बार, देखना और फील्डर मौजूद है वहां पर, सिंगल से ही संतुष्ट रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी हुई है। 12 रन खर्च की, 1 विकेट निकाला अपने 2 ओवरों के अंदर। अगर वेलकम 11 जसन का स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंद 25 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए।
समय यहां पर समाप्त हुआ। एक खिलाड़ी को आपको सर्कल के अंदर जरूर लेना होगा। इन 6 गेंदों के अंदर 25 बनाने हैं। 5 खिलाड़ी रहेंगे सर्कल के अंदर। जिस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है पहले मैच से, उसे हम जारी रखेंगे आखिरी मैच तक। छह गेंद 25 रन गेंदबाजी पर रहेंगे सकलेन अख्तर, कोलकाता के ये ऑलराउंडर खिलाड़ी आज राजकोट की धरा पर। छह गेंद 25, आसान भी है मुश्किल भी है। चलिए पहली गेंद के ऊपर हवाई फायर जरूर किया है, लेकिन फील्डर वहां पर इंतजार में, और वो आसान सा कैच सकलेन अख्तर के लिए आ चुका है। विकेट भी अब 40 पर लगने वाला ये चौथा झटका। अब 5 गेंदों का खेल से इस 25 की जरूरत, मुश्किल बनाया जा रहा है। अब इंपैक्ट प्लेयर फिलहाल बल्लेबाजी में अब उतरेंगे। देखिए अमित की जगह पर अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इमरान चौहान फिलहाल मैदान के ऊपर। इमरान चौहान का आगमन एज ए इंपैक्ट प्लेयर, क्या वो इंपैक्ट रख सकते हैं? हरीश, देखा गया है पिछले मैच में भी इस मैच में भी, जहां जहां इंपैक्ट खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाई है कि इंपैक्ट छोड़ा है। इंपैक्ट बल्लेबाज ने सिक्सर चौका भी लगाया है, इंपैक्ट गेंदबाज ने विकेट भी लिया है। अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, वहां पर स्लोअर और तेज का मिश्रण बनाए रखा है सकलेन अख्तर ने। अब 4 गेंदों के अंदर 25। अगर आपको ये मुकाबला टाई करना है तो भी हर एक गेंद के ऊपर आपको सिक्सर लगाना है, ये लाजमी हो चुका है। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा। अब ऐसा कह सकते हैं कि औपचारिकता मैदान के ऊपर रह गई है। 3 गेंदों का खेल शेष है, 24 बनाने अगर कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं फेंकी जाती तो औपचारिकता है मैदान पर। दोस्तों आप देख रहे हैं आज के दिन का ये दूसरा मैच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट सीजन 2 के रूप में। ये दूसरा मैच वैसे चल रहा है वेलकम 11 जसदन और जैनब स्टार 11 राजकोट के बीच में। 65 रनों का टारगेट था, फिलहाल बने हैं ऑन साइड स्क्वायर लेग। एक अच्छा स्ट्रोक है, एक टप्पा खाने के बाद गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 45 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद का खेल है अब मैदान पर। नदीम मेमन रहेंगे स्ट्राइक पर, चौका लगा चुके हैं, 9 बनाकर खेल रहे हैं। चलिए ये मैच बिल्कुल नाम कर लिया है आपने जैनब स्टार 11 राजकोट ने, और उनका मुकाबला होगा अब हैदर 11 टंकारा के सामने। 2 जीती हुई टीम के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। चलेंगे सीधा टॉस के लिए, जहां पर द वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू हरीश गढ़वी।